हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को पीसीओडी के बारे में बताऊंगी कि पीसीओडी क्या होता है और ये एक प्रकार की महिलाओं में होने वाली समस्या है जिसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पीसीओडी क्या होता है। तो पीसीओडी की डेफिनेशन पहले देखेंगे। तो डेफिनेशन में है, इट इज अ मेडिकल कंडीशन ऑफ वुमेन इन विच वुमेन्स ओवरीज प्रोड्यूस इमैच्योर और partial mature egg in a large number, and over the time this can become cyst in ovaries. Due to this, ovaries become large and secrete large amount of male hormone, that is androgen, inhibin and relaxin. That's result ऐसा infertility, irregular menses, hair losses, एबनॉर्मल वेट गेन्स। तो पीसीओडी क्या है? एक प्रकार का ये मेडिकल कंडीशन है जो वुमेन्स के ओवरीज में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि वुमेन्स की जो ओवरी होती है वो एग बनाती है, ओवम। तो वो ओवम का फॉर्म जब करती है तो इस कंडीशन में क्या होता है, वो ज़्यादा मात्रा में ओवम बनाना स्टार्ट कर देती है। वो या तो वो ओवम पार्शियली मैच्योर होगा या तो इमैच्योर ओवम रहता है। उसकी वजह से ओवरीज की साइज इंक्रीज हो जाती है, मतलब ओवरीज बड़े साइज में हो जाता है। बड़े साइज होने के बाद ओवरीज के अंदर में सिस्ट का बनना स्टार्ट हो जाता है। सिस्ट बोले तो जैसे कि छोटे छोटे पानी भरे हुए फोड़े, तो गुच्छे, फोड़े के बहुत सारे गुच्छे हो जाते हैं, तो वो सिस्ट कहते हैं हम। तो एबनॉर्मल फ्लूइड भर जाता है ओवरीज के सिस्ट में। तो सिस्ट बहुत ज्यादा गुच्छों में पाया जाता है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में सबसे ज्यादा इस कंडीशन में ये होता है कि सबसे ज्यादा मेल हार्मोन जो होता है, मेल हार्मोन मतलब एंड्रोजन, एंड्रोजन का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड्रोजन के साथ साथ देखा जाए तो इनहिबिन एंड रिलैक्सिन, ये सारे हार्मोन्स के ज्यादा मात्रा में सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है ओवरीज के द्वारा। तो जिसकी वजह से जो महिलाएं होती हैं उनमें इनफर्टिलिटी देखा जाता है। इनफर्टिलिटी मतलब बोल सकते हैं कि बांझपन और इर्रेगुलर मेंसेस, मतलब सही समय पे पीरियड्स नहीं आते हैं। और है एबनॉर्मल वेट गेन, मतलब महिलाएं ज्यादा ही ज्यादा मात्रा में वेट गेन कर लेती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साइन एंड सिम्टम ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। साइन एंड सिम्टम मतलब होता है लक्षण, कि क्या क्या लक्षण दिखते हैं मरीज के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। तो सबसे पहली बात देखेंगे कि महिलाओं में ओलिगोमेनोरिया देखने को मिलेगा। ओलिगोमेनोरिया मतलब होता है इर्रेगुलर मेंसेस, सही समय पे पीरियड्स नहीं आना। कई बार 3 से 4 दिन या हफ्ते भर लेट आना या फिर 14 दिन 15 दिन लेट आना, तो वो सही समय पे नहीं आता, उसे हम बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। दूसरी बात एमनोरिया, कई बार एब्सेंस ऑफ मेंसेस होता है। एब्सेंस ऑफ मेंसेस मतलब महीना आता ही नहीं है, पीरियड्स आता ही नहीं है। नेक्स्ट है मेनोरेजिया, महीना आएगा मतलब हैवी मेंस्ट्रुएशन होगा, ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होगी, जितना होना चाहिए, जितना एक्सपेक्टेशन रहता है ब्लीडिंग आउट होने का, उससे एक्सेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग आउट होता है, सबसे ज्यादा ब्लीडिंग आउट होता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, फेस, बॉडी, बैक, बेली, चेस्ट। जो महिला होती है जो ग्रसित होती है इस बीमारी से पीसीओडी के, उसके चेहरे पे, उसके पूरे बॉडी पे, उसके पीछे बैक साइड में, उसके बेली में, पेट की तरफ और उसके सामने चेस्ट की तरफ हेयर्स उगने स्टार्ट हो जाते हैं, बाल दिखने, बाल उगने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है एक्ने, पिंपल होना, ज्यादा मात्रा में पिंपल होता है महिलाओं के, जो ग्रसित है उस महिला के ज्यादा मात्रा में पिंपल होंगे चेहरे पे, चेस्ट पे और अपर एरिया ऑफ द बैक साइड। बैक साइड मतलब पीठ की तरफ, अपर एरिया में, शोल्डर की तरफ सबसे ज्यादा पिंपल देखने को मिलेंगे, एक्ने देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है वेट गेन, ज्यादा मात्रा में वो महिला वेट गेन कर लेगी, ज्यादा मोटी होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हेयर लॉस, जो स्काल्प होता है उसके हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो सामने के बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे और साथ में वो बाल बहुत ज्यादा पतले होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद है स्किन डार्कनिंग, जो महिला होती है उसके जो स्किन का जो कलर होता है वो डार्क कलर का होना स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली उसके नेक एरिया के, ग्रोइन एरिया के और ब्रेस्ट के नीचे के एरिया के, सारे एरियाज के स्किन जो होते हैं वो डार्क कलर के होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा थकान महसूस होगा महिलाओं को और उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉम्प्लिकेशन, पीसीओडी का कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहला है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग,
अगर पीसीओडी को हम लोग इलाज नहीं करवाते हैं, लंबे समय के लिए अगर ये बीमारी रहती है, तो जो महिला होती है उसमें बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल तरीके से यूट्राइन ब्लीडिंग होगा। मतलब जो महीने का जो ब्लीडिंग होता है वो ज़्यादा मात्रा में होगा और एबनॉर्मल तरीके से, मतलब कभी भी आ जाएगा और कितने से ज़्यादा समय तक के वो एबनॉर्मल ब्लीडिंग रहेगा। नेक्स्ट है हम लोग का इनफर्टिलिटी और हाइपरटेंशन। इनफर्टिलिटी मतलब होता है बांझपन, क्योंकि ये रिलेटेड टू ओवरीज की डिजीज है। तो ओवरीज से जो ओवम रिलीज होता है, आगे जाकर के स्पर्म मिलने के बाद में वही एक जाइगोट बनने के बाद में बेबी बनता है, तो जिसलिए हमारा इनफर्टिलिटी होने के चांसेस है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब होता है बीपी बढ़ना, 130/90 mm ऑफ Hg से ज्यादा मात्रा में होना। नेक्स्ट है टाइप 2 ऑफ द डायबिटिक मेलाइटिस होगा कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को। नेक्स्ट है प्रीटर्म लेबर और दूसरा है प्रीमेच्योर बर्थ। अगर जो महिलाएं मान लीजिए कि पीसीओडी होने के बावजूद भी अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो आगे जाकर के उसके जो बच्चे का जो जन्म है वो समय से पहले हो जाएगा। समय से पहले मतलब 9 महीना पूरा होने से पहले बच्चे का जन्म होने की संभावना है। दूसरा है प्रीमेच्योर बर्थ। प्रीमेच्योर बर्थ मतलब जो बच्चा है वो समय से पहले पैदा होगा तो वो प्रीमेच्योर होता है। प्रीमेच्योर मतलब पूरा मैच्योर नहीं हुआ है, वो अर्ली अपने समय से पहले पैदा हो गया है। दूसरा है रिस्क ऑफ इंक्रीज बीपी और शुगर लेवल। जैसे कि मैंने बताया डायबिटिक मेलाइटिस होने की पूरी संभावना है, उसी प्रकार बीपी इंक्रीज होगा पेशेंट का और शुगर लेवल इंक्रीज रहेगा। डिप्रेशन होगा, स्लीप एपनिया, डिप्रेशन में चली जाएगी महिलाएं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, और बहुत ज्यादा मात्रा में डिप्रेशन में रहने के चांसेस रहते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट है एंडोमेट्रियल कैंसर। एंडोमेट्रियल कैंसर मतलब यूट्रस जो होता है हमारा बच्चादानी के जो लाइनिंग होते हैं उसको एंडोमेट्रियम लेयर बोलते हैं, उसके लेयर में कैंसर होने की चांसेस होती है। अब हम इस सब के बाद देखेंगे पीसीओडी का मैनेजमेंट कैसे करते हैं और कैसे उसको ट्रीट करते हैं। मैनेजमेंट और प्रिवेंशन में भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जिन लोगों को पीसीओडी हो रहा है, जिन महिलाओं को, तो सबसे पहले उनको अपनी लाइफस्टाइल जीने का तौर तरीका चेंज करना चाहिए, उनको मॉडिफाई करना चाहिए। मॉडिफाई इन द सेंस, पहला है वेट मेंटेनेंस। जैसे कि मैंने लक्षण में बताया कि जो महिला होती है उसका वेट ज्यादा गेन कर लेती है, तो सबसे पहली बात उसको अपना वजन कम करना पड़ेगा, वेट को मेंटेन करना पड़ेगा, नॉर्मल लेवल में रखना पड़ेगा। लिमिट कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन, जैसे कि पोटैटो हो गया, ब्रेड हो गया, राइस, बीन्स, स्टार्ची फूड वगैरह, कार्बोहाइड्रेट के जो जिसमें ज्यादा मात्रा पाई जाती है, ऐसे पदार्थों को, ऐसे भोजनों को उसको नहीं खाना है। जैसे कि आलू हो गया, ब्रेड हो गया, चावल हो गया, बीन्स हो गया, और ऐसे प्रोडक्ट जिसमें स्टार्च ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। फर्टिलिटी ड्रग, जो कि मैंने साइनस सिम्टम में बताया कि इनफर्टिलिटी हो रहा है, बांझपन हो रहा है, तो बांझपन के कुछ ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला है क्लोमिफेन, दूसरा है लेट्रोजोल। तो एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ये मेडिकेशंस के साथ साथ उनको एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन फर्टिलिटी ड्रग्स जो पेशेंट होगी उसको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है इरेगुलर पीरियड्स, जैसे कि साइन एंड सिम्टम में बताया कि मेंसेस सही तरीके से नहीं आ रहा और इरेगुलर आ रहा है, उस कंडीशन में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डॉक्टर डिस्क्राइब करेगी, जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है वो पेशेंट को खाना है। नेक्स्ट है स्किन ट्रीटमेंट फॉर एक्ने और पिगमेंटेशन। जैसे कि मैंने बताया कि स्किन में पूरा एक्ने हो रहा है, पिंपल्स हो रहा है और पिगमेंटेड हो रहा है, बहुत ज्यादा स्किन और बैक्स में सब तरफ से पिंपल्स हो रहा है, उस कंडीशन में हमको पेशेंट को डॉक्टर के पास सेंड करना पड़ेगा। जो स्किन वाले डॉक्टर रहते हैं वो डिसाइड करेंगे और वो डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या मेडिकेशन पेशेंट को मेडिकेशन स्किन ट्रीटमेंट में लगेगा। मैनेजमेंट में हम ये भी देखेंगे कि मैंने साइनस सिम्टम में आप लोगों को बताया था कि अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो रहा है बॉडी में, तो जहाँ जहाँ बॉडी में अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो रहा है उसके मैनेजमेंट में हम ये देखेंगे मेडिकेशंस कुछ, जैसे कि कॉक्सीपैरानोडोल, ये मेडिकेशंस है, डायनेट है, मार्वेलॉन हो गया, फ्लूटामाइड हो गया, फिनेस्टेराइड हो गया, स्पाइनोलैक्टोन हो गया, ये सारे मेडिकेशंस है फॉर अनवांटेड हेयर ग्रोथ इन योर बॉडी, फेस एंड अदर एरियाज ऑफ योर बॉडी। क्रीम अप्लाई करना है आपको, जैसे कि एफ्लोरेंथिन भी एक प्रकार का क्रीम है जो अनवांटेड हेयर ग्रोथ को रिड्यूस करेगा, उसकी जो एक्सेसिव अमाउंट में हेयर ग्रोथ हो रहा है वो सब खत्म होंगे। नेक्स्ट है, मैंने बताया था कि पेशेंट का बहुत ज्यादा वेट गेन हो रहा है, तो उस वेट गेन को कंट्रोल करने के लिए हम पेशेंट को ऑर्लिस्टेट करके मेडिकेशन देंगे जिससे पेशेंट का वेट गेन होगा। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टुडेज माय टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।